हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2022 टीयर 2 के एग्जाम्स आज कंप्लीट हो गए हैं। 5-7 दिन में आंसर कीज भी देखने को मिल जाएंगी, बट स्टिल एक फिगर बता देता हूँ कि भाई इतने स्कोर पे जनरल कैटेगरी के बच्चे को कोई ना कोई पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, टीयर 1 के टाइम पे भी एक्सपीरियंस के बेस पे, रिव्यूज के बेस पे, मतलब एक प्रिडिक्शन मैंने किया था। आप देख सकते हो हर वीडियो में मैंने ये चीजें बोली थी कि अगर आपका रॉ स्कोर 110 बन रहा है जनरल कैटेगरी से तो आप बहुत सेफ हो और आपको जो है मीन्स की तैयारी बहुत बढ़िया करनी और जो कट ऑफ जो गई थी, अगर रॉ की अगर हम बात करें तो 107-8 जिसका बच्चे का रॉ था उसका नॉर्मलाइज होकर 114 लगभग बन ही गए थे, अगर ठीक ठाक शिफ्ट थी तो। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन हमेशा रहते ही हैं। देखो मेंस की बात कर लें तो डेफिनेटली मैथ्स और रीजनिंग जो सेक्शन है वो इजी थे। मेंस के लेवल के हिसाब से देखें तो इनको आप इजी कहोगे, लेकिन जितने ये इजी थे उतनी ही जीके इस बार हार्ड थी, आप कह सकते हो। और या फिर इंग्लिश के अंदर भी स्कोप था कि इसको और इजी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के दम पे आप पेपर को नहीं डिसाइड कर सकते थे कि वो आसान है कि मुश्किल है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ एक आंकड़े लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे। देखो एक ऐसा बच्चा जिसको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से 18-19 हजार जिस बच्चे की रैंक आएगी या 17-18 हजार, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो जो मैथ्स में जो बच्चा 25 नंबर, मैं कहूँ 25 सवाल ठीक करके आ गया होगा, मान लो एक आध एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया है ना, 26-27 अटेम्प्ट किए जिसके 25 सही हो गए, मैथ्स में रीजनिंग में भी ऐसे ही 25 सही, इंग्लिश जिसके 32 और जीके में जिसके 8 सही हो जाएं, तो हम कहेंगे वो बच्चा 90 सवाल सही कराया। अब 90 सही करने के लिए 100-105 कितने उसने अटेम्प्ट भी किए होंगे। तो ये तो हो गए टॉपर्स की बात, यानी कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो मैथ्स में 30 के 30, कोई ना कोई क्या बहुत दुनिया होगी जो मैथ्स में 30 के 30 सही करके आई होगी। रीजनिंग में भी ऐसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे आपको जो 30 के 30 सही करके आए होंगे। इंग्लिश में भी ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे देखने को जो 45 के 45 सही करके आ गए होंगे। ठीक है, बट स्टिल ये तो टॉपर्स की बात होगी। इस स्कोर पे भी जो है कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो मैं कहूँ 90 का 3 गुना आप कहोगे 270, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, 10 सवाल तो गलत हुए ही होंगे। और प्लस क्योंकि आपका कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग नेचर का है और काफी बच्चे कंप्यूटर के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि 260 प्लस जिस बच्चे का जनरल कैटेगरी से रॉ स्कोर होगा, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये रॉ स्कोर जिसका ये 260 है, मेरे हिसाब से तो बच्चे को कोई ना कोई पोस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी सीजीएल 2022 के थ्रू। अब देखो जो भी स्कोर बन रहा हो आप लोगों का, चाहे 300 बन रहे हैं, 320 हो, 290 हो, 250 हो, 270 कुछ भी हो, अब कुछ कर सकते हो भी? डेफिनेटली नहीं, सीजीएल 2022 में तो नहीं। सीजीएल 2023 की आपको देखो तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे आपका जो मर्जी स्कोर बन रहा हो। अब एक दिन ढंग से बैठ के रो लो, अगर खराब चला गया तो आपका ये पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ढंग से बैठ के रो लो और फिर उस दुख को याद रखना। भाई खुद का सिलेक्शन न होना जितना दुख देता है, उतना ही दुख दूसरे का सिलेक्शन हो जाना भी देता है। और इस दुख को याद करते हुए फिर सीजीएल 2023 की तैयारी में भयंकर तरीके से लग जाओ, क्योंकि और 10-15 दिन के बाद सीजीएल 2023 की लहर आ चुकी होगी। 22 का आप भूलने भी ले जाओगे, कब प्रीलिम्स हुए थे, कब मेंस हुए थे, तारीखें भी इतने ढंग से याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो जो भी आपने गलतियां की हैं, डेफिनेटली अगर आप फेल हो रहे हो तो आपकी गलती से हो रहे हो। तो गलतियां आपने की हैं, उन पे काम आपको करना पड़ेगा, खोजनी आपको पड़ेंगी कि भाई आपकी क्या गलतियां थी। नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे तो वो कंप्लीट करो, अपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था वो करो, स्पीड कम पड़ गई थी तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, मॉक्स कम लगाए थे तो मॉक्स ज्यादा लगाओ। मीन्स हर बच्चे को खुद की कमी पता होता है ना, तो आप ही खुद के ऊपर ज्यादा वर्क कर सकते हो। ठीक है, और 23 के लिए अगर किसी ने मॉक्स नहीं लिए तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे दिवाली ऑफर भी चल रहा है, जिसमें जहां पहले आपको 1 साल का पास मिलता था वहीं अब 18 महीने का पास मिल रहा है, यानी कि 1.5 साल का। तो अगर आप यहाँ पे भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो, BHAI भाई कोड लगाने से 18 महीने का पास मिल जाएगा, प्लस एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आप अगले 18 महीने तक अनलिमिटेड जितने बजे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वो ये टीयर 1 का पेपर जिस हिसाब से होगा, टीयर 1 के आपको मॉक्स यहाँ पे अलग से मिल जाएंगे, टीयर 2 का अलग पैटर्न है उसके हिसाब से मॉक्स मिल जाएंगे, CHSL का एग्जाम हो गया आपका, MTS का हो गया, CPU के हो गए, सबके मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और सीजीएल 2023 की मैं बात करूं तो आप मान के चलो इसका जो मेंस का पेपर देंगे बच्चे, उनमें से मैक्सिमम बच्चे ये होंगे जिन्होंने भी सीजीएल 2022 का भी मेंस दिया है। तो ये बात मान के चलो कंपटीशन आसान वहां पे भी नहीं होने वाला है। और ये चीजें होती हैं क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे, चाहे आप IRS लग जाओ चाहे आप IPS लग जाओ, इंसान फिर भी दोबारा यूपीएससी का एग्जाम देता है। तो आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीजें, तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उनको छोड़ के जो चीजें आपके कंट्रोल में है आप उन पे काम कर सकते हो, है ना। देखो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, आपने देख लिया भी मेंस का पेपर कैसा आया। मैं पता नहीं कितने ही टाइम से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन हमेशा आसान सवालों से ही होता है, बट नहीं, दुनिया लगी पड़ी है मैथ्स के, रीजनिंग के इतने मतलब भयंकर बड़े बड़े सवाल करने के लिए, जो कि मतलब एसएससी ने न कभी पूछे और शायद नहीं कभी आगे पूछेगी। एक बार देख तो लो एसएससी पूछती क्या है, मतलब अभी मेंस के आंसर की आ जाएंगी, सारे के सारे आपके सामने पे मतलब क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। 120 सवाल मिलेंगे, 4 शिफ्ट के अंदर 33 सवाल हुए थे। वो 120 के 120 सवाल देख लेना, उनमें से कितने आपको मुश्किल सवाल मिलेंगे और कितने इजी मिलेंगे देख लेना। उन 120 में से 80-90 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे तो सुपर इजी थे, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी थे, और कुछ एक मिलेंगे बस इजी थे बट थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन करा दी, दैट्स इट।
कोई ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि इंसान कर ही नहीं सकता। एक 10वीं कक्षा जिसने कर रखी हो, जिसने कोचिंग ले रखी हो, या फिर जिसने अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हो। तो वही चीज है, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर देख लो, एसएससी की नब्ज पकड़ लो, एसएससी किस तरीके से चीजें पूछती है, तो उन्हीं चीजों को जो है बार बार करो, न कि कुछ हाई फाई कोर्स लेके कोई बहुत ज्यादा हाई फाई सवाल करके, है ना। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं ना, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं करते। कोई इंसान अगर पास्ट पेपर के सवाल करा रहा है तो उनको लगता है कि नहीं यार ये तो आसान है, एसएससी भी तो आसानी सवाल पूछती है। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मुश्किल सवाल करने से अगर आपका सिलेक्शन होएगा, आसान इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। और वो बच्चे जिन लोगों की इंग्लिश की वोकैब थोड़ी सी कमजोर है, जो हिंदी मीडियम से आते हैं या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम से आते हो, हम सबको पता है वोकेबलरी याद करना बड़ी मुश्किल काम होता है। आप किताब को ऐसे सामने रख के वोकैब के रट्टे बहुत ज्यादा देर तक नहीं मार सकते। तो उसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को बताई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा स्टडी विद भाई ऐप का। इस ऐप के ऊपर आप लोगों को एसएससी ने आज तक पुराने पेपर्स में अपने जितनी भी वोकैब पूछी है, चाहे आपके सिनोनिम इंटोनिम हो गए, चाहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हो गए, और आपके इडियम फ्रेजेस भी हैं इसके अंदर, इनका आपको कंप्लीट जो है कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको फोटोज का इस्तेमाल करते हुए और बातें बता बता के, मतलब स्टोरीज का, फोटोज का, एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें समझाई गई हैं। 60-65 घंटे का ये कंप्लीट कोर्स है। एक बार आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया, बिना एफर्ट के वोकैब, मतलब कम एफर्ट लगा के जो है याद होती चली जाएगी, ठीक है। और प्लस जो लास्ट ईयर की जो वोकैब है वो भी अब इसके अंदर ऐड कर दी गई है। तो जैसे जैसे नई नई वोकैब आ जाती है कोई अगर, तो उसके अंदर ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो बढ़िया कोर्स है। यहाँ पे अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो भी आपको एक बहुत बढ़िया से यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। लिटरली आपने एक बार इसको कंप्लीट कर लिया तो सीजीएल के लेवल के किसी भी एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।